और हाल ही में पता नहीं मेरा खिंचाव प्रभु श्री राम और हनुमान जी की तरफ और ज्यादा होते जा रहा है। तो क्या मैं दो नाव पे पैर रख के चल रहा हूं, अपनी भक्ति में कंफ्यूज हो गया हूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। क्या करूं, भगवान शिव को मानूं या भगवान राम को मानो? प्लीज मेरा कंफ्यूजन दूर करो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। प्रभु की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे, यही प्रार्थना है। आज है सोमवार, हमारे महादेव का वार। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग Q&A सेशन लाया हूं। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी लोग इस कंफ्यूजन में हैं और एक समय मुझे भी ये कंफ्यूजन था जब मुझे समझ नहीं थी एग्जैक्टली क्या ये होता है। एक भक्त लिखते हैं, जयेश भैया एक दिन मैं बाइक पे जा रहा था शुभ कार्य के लिए और रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट लिया और वो कार्य मेरा पूरा नहीं हुआ। तो जरूर उस बिल्ली ने जो रास्ता काटा है उसके कारण ही ये हुआ है। कोई बोलता है कोई कार्य करने के पहले अगर छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए। कोई बोलता है अगर कहीं आपको सांप दिख जाए तो, अगर होते ना दिमाग में वो सब अफवाह फैलाने वाले, फोबिया वाले कि भाई ऐसा हो गया तो ये हो गया, घर में उल्लू दिख गया, वो आपकी बालकनी में उल्लू बैठने आ रहा है तो ये हो गया। अरे वो बेचारे पशु पक्षी है, वो भी तो कहीं जाएंगे, उड़ के कहीं जाएंगे। उन्हीं की जगह पर हम बिल्डिंग और घर बनाकर रह रहे तो बेचारे वह कहाँ पे जाएंगे? अगर कोई बिल्ली रास्ता काट रही है तो बेचारी वो भी कहाँ पे जा रही होगी? उसने तो ये नहीं बोला ना कि आज किसी मनुष्य ने मेरा रास्ता काटा इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। क्यों हम अपनी असफलता का जो ब्लेम है वो बेचारे गूंगे जानवरों को देंगे या किसी ऐसी चीज को देंगे जिसमें कोई मायने ही नहीं? हमें जो भी मिलता है हमारे कर्म अनुसार मिलता है। हमने जो पिछले कर्म किए थे, अभी जो आप कर्म भोग रहे हो, हमारी पिछली बोई हुई जो फसल है उसके फल आपको मिल रहे हैं। चलो हमें पता नहीं पहले क्या हुआ, पिछले जन्म में क्या हुआ, जाने अनजाने में हमसे क्या हुआ, मगर एट प्रेजेंट का तो समय आपके हाथ में है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छी फसल बो, ताकि आने वाले समय में अच्छी फसल काटेंगे आप। और आप प्रभु के दास हो, क्यों ये सब चीजें दिमाग में डालती हो जो आपको वीक करे? बजरंगबली के भक्त हो, श्री राम के भक्त हो, महादेव के भक्त हो आप, तो ऐसी क्यों ये सारे कचरे दिमाग में डाल रहे हो जो आपको अंदर से कमजोर करे? एक विश्वास रखो प्रभु पर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ूंगा। अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है। और आपने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे हैं। अगर आप अनुभव देखते हो ना हमारी मेन चैनल में भक्तों के, उसमें देखा होगा कि कोई ऐसी सिचुएशन में कोई किसी भक्त को 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं और कुछ ही समय बाद उसे कल्पना से भी ज्यादा देते हैं प्रभु। सोचने वाली बात है। कई बार हमें छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं कि नहीं? तो उसका ये मतलब नहीं कि आप असफल हो गए तो आपको बैठ जाना है। ज्यादा ना सोचे, ये सब अफवाह, फोबिया, ये सुपरस्टिशन में ना पड़े। प्रभु पर विश्वास रखे, प्रभु के दास हो। प्रभु अपने दास को कभी उदास नहीं होने देंगे। बस वो विश्वास के साथ आगे बढ़ो, कोई दिल में डाउट मत रखो। अगर विश्वास है तो डाउट किस चीज का? और अगर डाउट है तो विश्वास करने का ढोंग क्यों करते हो? सब कुछ छोड़ो। बेसिक थियरी है जीवन में, अपनी असफलता का ब्लेम किसी को ना देना। वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही परिणाम हमें मिल रहा है। बस अच्छे कर्म करो। देखो, अच्छे कर्म करो, सिंपल सरल भक्ति, प्रभु पर अटूट विश्वास रखो, सब कुछ अपना सर्वस्व उन्हें ही मानो, अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दो। प्रभु कार्य में डटे रहो, अच्छे कर्म करते रहो, उनका नाम लेकर कोई भी कार्य करो, धीरज के साथ कार्य करना, देखना जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। एक अलग ही सुकून मिलेगा आपको जीवन में। प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे, याद रखना। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, ध्यान से सुनना। जयेश भैया, क्या अंडे वेज है? कई लोग बोलते हैं वेज है, किसी को मार के खाना, जैसे चिकन हो, मटन हो, कई लोग कुछ भी खाते हैं, किसी भी जानवर को। अभी बस चले तो पता नहीं कलयुग का प्रभाव बढ़े तो इंसान को काट के खाए। क्या अंडे वेज है? कई लोग साइंटिफिकली प्रूव अंडे वेज है, हम तो खाते हैं, उससे कुछ नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी कोई ये है। आप ही सोचो ना, अंडा, पहली बात तो अंडा भी तो गर्भ से बाहर निकला हुआ एक कहता है ना कि मुर्गियों के गर्भ में वो बनता है, तो और उसके अंदर से ही जीव की उत्पत्ति होती है, फिर वो बच्चा पैदा होता है जब वो अंडा टूटता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो वेज है? वेजिटेरियन मतलब सिंपल सा अर्थ शाकाहारी, समझने की कोशिश करना। और लोग एक्सक्यूज देते हैं अंडा खाना है। चलो, मैं अंडा ऑमलेट वगैरह में तो बहुत गंदी स्मेल आती है, ये नहीं खाऊंगा, मैं केक में खाऊंगा, केक में पता नहीं चलेगा मेरे को। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, जब मैंने वो देखी मेरी आंखों से आंसू आ गए। ये जो पोल्ट्री फार्म में किस तरह उस
बेजुबान मुर्गियों के साथ वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अंडों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों से उन मुर्गियों को गुजरना पड़ता है, उन बेजुबान जीव को किन किन बीमारियों से गुजरना पड़ता है, आपने सोचा है? आप सोचना ध्यान से। अंडे वेजिटेरियन नहीं होते। हम अपने आप को झूठा कन्विंस करते हैं, एक एक्सक्यूज देते हैं। हम अपने आप को कंफर्ट जोन के बाहर निकालना नहीं चाहते। हमें वो पसंद है, हमें वो टेस्ट पसंद है, तो क्यों ना मैं अपने ही रूल बनाऊं। मुझे भक्ति भी करनी है मगर वो टेस्ट नहीं जा रहा है मेरे को, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है खाने में, वो भी किसी के गर्भ से आया हुआ है। क्या बोलूं अभी मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लोग किस हद तक एक्सक्यूज देते हैं ना छोड़ने के लिए। आप सोचो ना, अगर ये सब करोगे तो क्या प्रभु आप पे प्रसन्न होंगे? आप कितनी भी चालीसा कर लो, कितनी भी रामायण पढ़ लो, कितनी भी भगवद गीता पढ़ लो, कितने भी तीर्थस्थल घूम लो, ये सब करने पर क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? वे आपके कर्मों से खुश होंगे? चलो प्रभु इतने दयालु, एक बार वे माफ भी अगर कर दे तो क्या आपके कर्म आपको छोड़ेंगे? आप सिर्फ ये जो अंडों की प्रोडक्टिविटी वाली, जो पोल्ट्री फार्म वाली एक बार वीडियो देख लेना। जीवन में कभी भी आपको इतनी दया आ जाएगी, आपको जीवन में कभी भी अंडा खाने का या नॉनवेज खाने का मन नहीं करेगा। अच्छा भोजन खाओ। मनुष्य का शरीर शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। दुनिया भर के एक्सक्यूज देके हम नॉनवेज खाते हैं, फिर कहते हैं अरे शाकाहारी भोजन में भी तो दुनिया भर के प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ है। मगर ये होता है ना कि भाई समाज है, कलयुग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, तो हम और आप अभी नहीं समझेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कब समझेंगी? नॉनवेज ना खाए, अंडा भी उसी कैटेगरी में आता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, फिर देखना जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। याद रखना मेरे वर्ड्स। तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई भक्तों का कंफ्यूजन है। एक भक्त ने क्या पूछा पता है? मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानता हूँ, उनकी पूजा आराधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, सच्चे दिल से महादेव को बहुत मानता हूँ, और हाल ही में पता नहीं मेरा खिंचाव प्रभु श्री राम और हनुमान जी की तरफ और ज्यादा होते जा रहा है। तो क्या मैं दो नाव पे पैर रख के चल रहा हूँ? अपनी भक्ति में कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या करूँ? भगवान शिव को मानूं या भगवान राम को मानूं? प्लीज मेरा कंफ्यूजन दूर करो। इसके जवाब में एक चीज आपको मैं डिटेल में पढ़कर सुनाता हूँ। ये वाणी भगवान श्री राम की है। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावा। इसका अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है, जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास अथवा भक्त बनने का प्रयास करे, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी स्वीकार नहीं। भगवान श्री राम को भगवान शिव प्रिय है और भगवान शिव को भगवान श्री राम प्रिय है। श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करते समय रामेश्वर नाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी थी। रामेश्वर अर्थात राम के ईश्वर। इसके उत्तर में भगवान शिव ने परिभाषा दी, रामेश्वर अर्थात जिसके ईश्वर राम हो। भगवान राम ने भगवान शिव की भक्ति करी। भगवान शिव भी भगवान राम का ही ध्यान करते हैं। राम जी के लिए शिव जी परमात्मा है और शिव जी के लिए राम जी परमात्मा है, क्योंकि वास्तव में शिव और राम तो एक ही है, दो नहीं। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महादेव के ही तो अंश है। परमात्मा की ये अद्भुत लीला है कि वे एक साथ अनेक रूपों में रह सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। इसलिए अगर कोई कुटिल बुद्धि का व्यक्ति शिव जी का अपमान करे तो वो राम जी का अपमान है, और कोई राम जी का अपमान करे तो वो शिव जी का अपमान है। ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि शिव जी और राम जी एक ही है, उनमें कोई ऊपर नीचे नहीं। परमात्मा के ये दोनों रूप बराबर ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको इन पंक्तियों में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और वीडियो को एंड करने के पहले इसी से जुड़ा एक भजन, प्यारा सा भजन आपने सुना है मेरे मुख से, मगर इसको रिलेट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, फिर हम ब्लॉग को एंड करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम और शिव में भेद नहीं है, जहां राम है शिव भी वही है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत करीब है ये पंक्तियां, मेरे दिल से जुड़ी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो ज्यादा ना सोचे, महादेव की भक्ति कर रहे हैं तो सोचो महादेव तो प्रसन्न होंगे, साथ साथ भगवान श्री राम भी प्रसन्न होंगे। चिंता ना करें, आप महादेव की भी भक्ति कर सकते हैं, प्रभु श्री राम की भी भक्ति कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना लाए, वे एक ही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। गुड बाय।